साथियों, मैं इमरान और आप इस टाइम देख रहे हैं ऐसे इमरान न्यूज। हमारी मौजूदगी दिल्ली राजधानी के बवाना विधानसभा में है। मैं बात करूं जिस तरीके से बवाना विधानसभा में नशे का व्यापार तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज नशे के चपेट में आकर आज एक 25 साल रवि नाम के लड़का का हैंगिंग करने से मौत हो गई। और हम बताते हैं कि आखिर क्या मामला था, जिन्होंने जो रवि नाम था वो हैंगिंग क्यों किया और पूरा मामला क्या, हम उनके परिवार वाले से जुड़ेंगे। और जो रवि जिसमें हैंगिंग किया, जिसकी उम्र 25 साल बताए थे, ये मकान है उनका, कैमरा में दिखाएंगे। ये मकान है और कहीं ना कहीं इसी के अंदर हैंगिंग किया। हम अंदर जाके भी आपको सारा वारदात दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने हैंगिंग किया, क्या मामला था। और जब हैंगिंग किया तो ये गेट बंद थी। आएंगे कैमरा में थोड़ा। और यहाँ के परिजनों का कहना है कि इसी पंखे में उन्होंने अपने आप को हैंगिंग किया। और जब लोगों को बाद में पता चला तो ये गेट बंद था। और गेट जब बंद था तो लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन आकर ही गेट को तोड़ी और उस सब को कहीं ना कहीं पुलिस अपने काबू में ले लिया। और आप देख सकते हैं ये गेट जिस तरीके से लॉक था और जिस तरह हैंगिंग किया, उसके बाद जब प्रशासन को पता चला, प्रशासन आकर मौके पर गेट को तोड़ा और सबको अपने काबू में लिया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बट सवाल ये उठता है, जिस तरीके से नशा और नशे का व्यापार जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं नशे में डूबते हुए कहीं ना कहीं चाकू से वारदात हो रही है, लोग हैंगिंग कर रहे हैं, लोग एक दूसरे पे वार कर रहे हैं। बट रवि का क्या मामला था, हम उनकी भाभी है यहाँ पे, हम उनसे जुड़ेंगे कि क्या मामला था, कि क्यों, आखिर क्या हुआ। क्या नाम है आपका मैडम? जी सर, मिला। रवि आपके देवर थे जी। क्यों फांसी लगाया उसने, क्या मामला था? पैसे लेके गए नशे के लिए, किसी ने छीन लिया, उसी के मामले में आके उन्होंने फांसी लगा, हाथ वाथ काटे थे, फांसी लगा लिया अंदर जाके। अच्छा, लोग लगा लिए, खोलते खोलते उन्होंने जमदम नहीं। मतलब ये है कि रवि घर से पैसा लेके गया, किसी ने छीन लिया, उसी की वजह से इन्होंने फांसी लगा लिया। रवि के पापा का क्या नाम है? कांतिलाल। उनके पापा है इस दुनिया जी? में? नहीं, मम्मी पापा दोनों। रवि किन के साथ रहता था यहाँ? अपनी बहन के साथ। बहन के साथ रहता था। आपको ऐसा शक है किसी पे कि कहीं ना कहीं उसी की दबाव से ये हैंगिंग किया होगा? नहीं, ऐसा कोई शक नहीं है। किस टाइम आप लोग को पता चला कि उन्होंने हैंगिंग कर लिया? 10 साढ़े 10 बजे मुझे फोन आया था। फिर मैं आई थी जब तक वहाँ। तो प्रशासन आकर सबको ले गई? जी। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? नाम वाम लिखे ले गए, अभी देखो। अच्छा जी। ये आप बहन था आप रवि का? पता नहीं, मैं तो जॉब पे थी, अभी आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा। ले गए थे, उसके बाद आई। रवि नशा भी करता था क्या? हाँ, नशा करता था। क्या एज था रवि का? 25 साल। नशा किस तरह का करता था वो, कुछ पता है आपको? नहीं, इसमें करता था। हाँ। अच्छा, कब से करता था नशा? कितने दिन से? नशा कब से? बहुत साल हो गए उसको करते हुए। बहुत साल हो गए। सवाल ये उठता है, इनके भाभी का ये कहना है, उनके सिस्टर का कहना है कि जिस तरीके से नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है और उसी तरीके से रवि नशे में डूब चुका था और कहीं ना कहीं एक 500 की चक्कर में आज रवि की जान चली गई। बवाना विधानसभा में इस तरह की घटना घटती रहती है। कहीं ना कहीं खुलासा ये हो रहा है कि नशे का व्यापार की चक्कर में कहीं ना कहीं चाकूबाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई हैंगिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मामला हो रहा है। यहाँ पे कुछ परिजन हैं, हम उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। और यहाँ के कुछ कार्यकर्ता हैं, समाज सेवक है, जो कि समाजों के बीच में रहते हैं, हम उनसे जुड़ेंगे कि क्या मामला है। जी बहन, ये जो अभी रवि की हैंगिंग हुई, लोगों का कहना है नशे की वजह से उनकी हैंगिंग हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी कॉलोनी में नशा चरम सीमा पर है। नशे के कारण बच्चे आज के टाइम पे चाकू चला रहे, नशे के कारण बच्चे नहर में कूद जाते हैं। पैसा नहीं मिलता है नशा करने के लिए, तो वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण था कि नशे की वजह से वो चला गया, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और हमारी ये जो पुलिस प्रशासन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस नशे के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करें। ठीक है, अभी हमारे साथ और सोशल वर्कर, उनसे जुड़ेंगे। क्या मामला था निशा जी? लोगों का कहना है कि रवि ने जो हैंगिंग किया वो कहीं ना कहीं 500 वजह से 500 तो कोई किसी ने दिया और किसी ने छीन लिया, इसकी वजह से उसने हैंगिंग कर ली। लोग का कहना ये भी है कि वो नशा करता था, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नशा तो देखो खुलेआम यहाँ पर बिक रहा है, ठीक है ना, बट अगर यहाँ नहीं मिलता है तो बच्चे अपने घर से सामान चोरी करते हैं, पैसे चोरी करते हैं, कपड़े लत्ते चोरी करके बेच देते हैं और उसके बाद में बवाना से लेके आते, सुल्तानपुरी, मंगलपुरी, ये सारे क्षेत्र जितने भी है ये सब नशे के ही कारोबारी है, ठीक है ना। तो मुद्दा अगर जय कॉलोनी में नशा नहीं मिल रहा है हमारे, तो बच्चे बाहर जाके नशा ले रहे। बवाना तो नरेला जो है वो तो समझ लो पूरी तरह से नशे का गढ़ बन चुका है। सुल्तानपुरी, मंगलपुरी,
तो नशे मेन मुद्दा तो हमारे युवा पीढ़ी के लिए नशा बन गया है। नशा ही सबसे बड़ा जानलेवा है और नशे के कारण आज एक बहन का भाई उनके बीच से चला गया है। 500 रुपये की कोई मुठभेड़ थी भाई बहन में, वो किसी से मांग के लाया और किसी ने उसका छीन लिया है, पता चला है। बस इसी कारण उसने डिप्रेशन में आके अपनी जान दे दी। यह कारण क्या था हमें तो पता नहीं, हम तो अभी आए जस्ट, जैसे खबर मिली हम मौके पे पहुंचे, उससे पहले पुलिस डेड बॉडी लेके जा चुकी थी। सर जी, इस सारे मामले को लेकर प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे जिस तरीके से नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है? प्रशासन से हम क्या मांग करेंगे? अरे प्रशासन यहाँ पर कहाँ पर गलत है यार, जब नशा वो खुलेआम बाहर से लेके आ रहे, ना के बराबर है अभी कॉलोनी में, क्योंकि मैं खुद चौकी पे रहती हूँ। कॉलोनी में नशा अभी इस वक्त में ना के बराबर है। बच्चे बाहर से ला रहे, नरेला से ला रहे, ये सुल्तानपुरी मंगलपुरी से नशा लेके आ रहे, जिसकी मैं खुद एक गवाह हूँ। मैंने खुद बच्चों को कई बार पूछा है पकड़ पकड़ के कि गांठ तू कहाँ से लाया है, तो दीदी मैं मंगलपुरी से लेके आया, तो किसी ने बताया सुल्तानपुरी से लेके आया। हाँ ये बात अलग है, ये लोग चोरी चमारी करते हैं, पुलिस पकड़ के लेके जाती है। आखिर मामला क्यों सलट नहीं रहा? प्रशासन इस पे लगाम क्यों नहीं लगा रही? अबे तो आप प्रशासन से सवाल जवाब करो जाके, मीडिया वाले हो आप लोग। ठीक है जी। रवि जी बताएंगे ये जो पूरा मामला हुआ है इसको कैसे देखते हैं आप? मैं इस घटना को तर्क के आधार पे देखता हूं और मेरा मानना ये है कि जैसे कि हमारी बवाना जेजे कॉलोनी की समाज सेवी निशा जी ने ये बताया है कि इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं मीडिया के थ्रू ये जनता से पूछना चाहता हूं कि हमारे दिल्ली पुलिस को एक एक जगह का पता है कि किस जगह पे क्या क्राइम हो रहा है, फिर भी इस बढ़ती हुई घटना को, स्मैक जो बढ़ता जा रहा है जिसमें युवा चपेट में आते जा रहे हैं, इसको ना हमारी गवर्नमेंट रोक नहीं पा रही है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि एसीपी डीसीपी एसआई की तरफ से पूरा आदेश है कि इस स्मैक को जड़ से ख़त्म किया जाए। यहाँ तक कि इस बात को संसद भवन में भी उठा रखा है, दिल्ली को बिल्कुल ड्रग्स मुक्त करना है। फिर भी जो छोटे कांस्टेबल है, जो उनसे भी छोटे अधिकारी हैं, उनके वजह से ये कहीं ना कहीं नशा बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, जब बवाना जेजे कॉलोनी में स्मैक नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि नरेला के पॉकेट 4 में, जिसमें मैंने छानबीन कर रखी है, मैं आपको सभी जगहों के बारे में बता सकता हूँ कि किस जगह पे ड्रग्स मिल रहा है और कैसे हमारे बवाना जेजे कॉलोनी के पूरा युवा, जितने भी युवा है, इस चपेट में आ रहे हैं, जिसके कारण बवाना जेजे कॉलोनी के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है। पहली बात की स्नैचिंग, गड्डीबाजी, चोरी, मर्डर, किस तरीके से नाबालिग बच्चे स्मैक पी के किसी पे भी चाकू पे वार कर दे रहे और किसी को भी घायल कर दे रहे। बाकायदा मौके वारदात पे वो लड़का मर भी जा रहा है। इस चीज़ पे बवाना जेजे कॉलोनी के युवाओं ने, महिलाओं ने, समाज सेवियों ने प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन फिर भी इस चीज़ पे लगाम नहीं लगा पा रही है हमारी दिल्ली पुलिस। तो मैं इस चीज़ में कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं समाज में जो बढ़ता क्राइम है उसमें हमारी दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है और इनको इस चीज़ पे लगाम लगानी चाहिए। और इस चीज़ पे अगर लगाम नहीं लगाई जाएगी तो अभी जो कॉलोनी की जनता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और ये गुस्सा फूटने भी वाला है। इस चीज़ को लेकर के बड़ा आंदोलन किया जाएगा जो कि दिल्ली के संसद भवन तक होगा। तो मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जी से ये कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस पे, चाकू वारदात पे और स्मैक पे लगाम लगाइए। आपने उन रवि के परिजनों से भी हमने जायज़ा लिया, बात किया, और कुछ समाज सेवक थे उनसे भी हमने बात किया, बट कहीं ना कहीं पूरा मामला ये आ रहा है जिस तरीके से बवाना विधानसभा के बवाना जेजे कॉलोनी में नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है, इसी के चलते कहीं ना कहीं आज युवा की जान जा रही है। और रवि का पूरा मामला ये आया कि वो 25 साल का युवक था और कहीं ना कहीं नशे में पूरी तरीके से डूबा हुआ था। और बताया ये भी जा रहा है कि नशे के चक्कर में घर से उन्होंने 500 रुपया लिया, बट बाहर गए तो उनके दोस्त यारों ने ही छीन लिया और उसी चक्कर में आकर कहीं ना कहीं उनका दिमाग काम नहीं किया या क्या किया, उन्होंने हैंगिंग कर लिया। ये उनका मकान है, इसी के अंदर हैंगिंग किया। बट जैसे ही पुलिस प्रशासन को पता चला, पुलिस प्रशासन आई और सबको अपने काबू में ले लिया। बस देखते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर कब तक छानबीन करती है और पुलिस प्रशासन